आप लोगों के लिए 2024 में क्या चुनौती है? क्या सिर्फ एक ही चैलेंज, मोदी हटाओ? नहीं नहीं, चैलेंज तो पूरे देश के सामने है, सिर्फ विपक्ष के सामने नहीं। सही बातों को कैसे छुपाया जाए और सही बात सामने ना आने पाए, इसके लिए कितनी कोशिशें की जाए, ये देश के लिए प्रॉब्लम है, ये समस्या है कि सच्चाई देखने में हम लोग अपनी आंखों को खोलना चाहते नहीं। अब प्रश्न आपने जो पूछा है, प्रश्न का तरीका आपने मुझसे पूछा कि विपक्ष का उद्देश्य क्या है। कर्ज से लेके बनारस की जो घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रश्न तो ये बनने चाहिए ना कि अगर डर का माहौल खत्म कर दिया गया है सिर्फ उनके लिए जो तथाकथित भाजपाई होते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, संविधान के अंतर्गत आने वाली कोई धाराएं नहीं, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं जिससे उनके अंदर भय आए या डर आए, कि संविधान का डर हो या किसी भी व्यवस्था में जो डर का एक विधान किया जाता है जिससे पूरे समाज में समरसता बनी रहती, वो खत्म कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर जब हम बात करते हैं तो हमसे प्रश्न होता है कि आपको मोदी हटाना है या आपको अपनी एकता दिखानी है, आप लोगों में इतनी प्रॉब्लम्स है। मैं हर बार ये कहती हूँ कि विपक्ष का जो गठबंधन है, जिसका इंडिया नाम लेने में दिक्कत लोगों को हो रहा है, कि उस इंडिया गठबंधन जो एक नाम दिया गया उसको लेने में जो दिक्कत है ना, ये दिखाता है कि इस देश में सच बोलने में लोग डरते कितना है। लेकिन जो 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, सिर्फ 40% या 45% को भारत मानकर उसके अनुसार बात करने की जो प्रवृत्ति आ गई है, ये बहुत खतरनाक है। हमारा जो डर है, जो हमारा उद्देश्य है, उस जो आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा है ना, कि इसके पहले ना कोई हिंदू था, ना कोई सनातन धर्म को मानता था। जब से भाजपा की सरकार आई है, क्या हिंदू तभी से खड़ा हुआ है क्या? तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूं, आंखों से पर्दा आप उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे 2024 में। मैं लौटूंगा सुधा जी और बाकी और मेहमानों को भी चर्चा में जल्दी जल्दी जोड़ लूं। गौरव रघुवंशी भी जी हमारे साथ है, बीएसपी के नेता। गौरव जी, सबसे ज्यादा नजरें बीएसपी पर ही टिकी हैं कि इंडिया की गठबंधन की तरफ जाएंगे या इंडिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि 2024 आपके लिए भी एक टास्क है, या अकेले ही जिंदाबाद? नहीं, देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में, मैं लगातार कहता हूं, मैं हर डिबेट में ये कहता हूं कि ये सब चीजें भविष्य के गर्त में है। लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां क्या होंगी, क्या चीजें होंगी, हमारी विचारधारा के साथ कौन कौन लोग आएंगे, हमारी विचारधारा से कौन समन्वय बना पाएगा। जब हमारी विचारधारा के साथ लोग आएंगे, हमारी विचारधारा समन्वय बनाएंगे, सत्ता प्राप्ति के लिए विचारधारा समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, रही बात 2024 के चुनाव की, जनता बहुत जागरूक है, जनता हर चीज समझ रही है, जनता ये जान रही है। जहां तक दलित, वंचित, शोषित लोगों को जिस तरह से बरगला के वोट लिए जा रहे हैं, ये सब सर्वविदित है। धीरे धीरे इनमें जागरूकता आएगी, और जागरूकता आएगी तो ये लोग अपने अधिकार का प्रयोग जब करेंगे तो एक परिवर्तन दिखाई देगा, तो परिवर्तन सकारात्मक होगा। गौरव जी, क्या मायावती को पीएम बना पाएंगे 2024 में आप लोग? देखिए, अगर किसी दलित चेहरे पे अगर विचार करती है कोई भी गठबंधन, तो उसमें बहन जी सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सीनियर लीडर है आज के समय में। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और आज दलितों का जो एक आत्मसम्मान है वो बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है अरविंद जी, मैं जल्दी से चाहूंगा आप तो चुनौतियां कैसे देखते हैं अरविंद जी? अगर हम बीएसपी की बात करें, हम चाहे सपा की बात करें। अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए अरविंद जी हमारे साथ लगातार और भी मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी का मैं एक बार रुक कर लेता हूं। अवनीश त्यागी जी, आपने सुन लिया, सपा को सुन लिया होगा, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया। वो कह रहे हैं कि देखिए, एक पट्टी बांधी हुई है लोगों के जहन में, बस उसको हमें 2024 में दूर करना है, फिर स्थिति सब क्लियर हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस की गलतफहमी है कि ये जनता को जिस तरह से बरगलाते रहे, जनता को जिस तरह से बहकाते रहे, अब वो जनता चाहते, खासतौर से 2014 के बाद से जनता ने पूरी तरह से एक नई राजनीति, एक विकासवादी सकारात्मक राजनीति का, एक देश, धर्म और राजनीति और खासतौर से राष्ट्रवाद की राजनीति का एक मजा चख लिया। अब आने लगा है कि आम आदमी भी ऊपर तक जा सकता है, परिवारवाद के चंगुल से, जकड़न से निकल के बाहर राजनीति सांस लेने लगी। इस राजनीति का नया मजा चख लिया है, और उस मजे का ऐसा स्वाद लाजिक जनता को लग गया है। अब जनता को उन काले कारनामे नजर आ रहे हैं जो 60 साल तक देश को दिखाए थे। कांग्रेस से अब ऊब हो गई है देश की जनता को। कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप जाल में फंस गई है, और कांग्रेस जो कारनामे कर रही थी उनकी जकड़न अब उसको, ठीक है। सुधा जी, सुना आपने? सुधा जी, आपने सुना? खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता तो पूरी तरह से बता चुकी है कि कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनना है। और पिछले 10 वर्षों में सरकार इनकी
कामकाज इनका, जनादेश इनका और सारा जो अपनी कुछ न कर पाने की जो भी ठीकरे फोड़ते हैं कांग्रेस पे, हास्यास्पद स्थिति नहीं है। इस देश में दशक होने को है, राजकाज इनको मिला हुआ है, संस्थाएं इनके उसमें है, लेकिन बनारस में गैंगरेप हो जाता है, इनके आईटी सेल के लोग निकलते हैं और एक कह रहे हैं कांग्रेस ने जो किया था। अरे भाई, कम से कम जो इस समय जनादेश है उसका तो सम्मान कीजिए। लेकिन सुधा जी, आपको नहीं लग रहा कि आप लोगों के लिए चैलेंज होगा? अभी तो देखिए आपने गठबंधन के विचारों की लड़ाई, दूसरा भी आप देखिए 3 राज्य गंवा चुके हैं। सुन लीजिए, हाँ। बिल्कुल, क्या जनादेश कहीं छुपा हुआ है क्या? किसको नहीं पता कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष में सत्य हमारे साथ खड़ा है, झूठ नहीं। कह तो रही हूँ 10 साल जनता भी आपको नहीं नजर आ रहा कि साथ नहीं दे रही है अभी कांग्रेस का? जनता कितनी, 140 करोड़ है ना, 140 करोड़ की जनसंख्या इस भारत की है। कितना क्या बात कर रहे हैं? क्यों आप लोग भूल जाते हैं तो उसमें कुछ प्रतिशत लोग इनके साथ हैं, लेकिन चूंकि संविधान में व्यवस्था ऐसी है, इसका मतलब 140 करोड़ में अगर 60% लोग इनके अगेंस्ट खड़े हैं, विपक्ष वोट देते हैं, भले बटा हुआ है, तो उतने लोग नहीं चाहते। इस बात को क्यों आप लोग भूल जाते हैं? बार बार एक ही बात। 140 करोड़ भारतीय हैं इस देश के, 140 करोड़, 140। आपके परिवारवाद की लिस्ट इतनी बड़ी है ना, मैं बोलना शुरू करूंगी, सुनिए। आपके परिवारवाद की लिस्ट, जहां पे बिना खेले कोई व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, कौन कहाँ पहुंच जाता है, हमको बताइए, हमको न बताइए। कम से कम पूर्वजों के किए गए इस कार्य में इस देश के लिए अवनीश भाई, आप लोगों को एक चीज अच्छी लगती है, आप इतने ज्येष्ठ हैं, अग्रज हैं, आपको सब सच्चाई पता, उसके बाद वैसे बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगता है ना। 10 साल से राज का जाप कर रहे हैं, संविधान की रक्षा करना आपका उद्देश्य, लेकिन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, नहीं, जनता का प्यार नहीं है। 140 करोड़। ठीक है सुधा जी, मैं आ रहा हूँ, सुधा जी आ रहा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा, त्यागी जी मैं आऊंगा दोबारा। मेजर साहब एक बड़ा, मेजर आशीष, यही सबसे बड़ा बात है, आपने खुद ही चर्चा में कहा कि देखिए अभी माहौल इन्होंने बनाया राम मंदिर के नाम पर, सर अभी तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, माहौल और बनाएगा, तो यानी आपको नहीं लग रहा कि अभी तो ये लीड कर रहे हैं, 2024 में लीड करेंगे और आपके लिए बड़ा टास्क हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, एक समय तक जो होता है तरीके का माहौल होता है और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता ही आ रही है। तो भी बहुत से मित्र तो और अभी हैं, तो बहुत से भाजपाई हैं भी और जो भाजपाई समर्थक, लेकिन आज उनकी विचारधारा भाजपा को लेकर के बदल गई। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है बदलाव आए, जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जाएगी वैसे वैसे जो है बदलाव आता है। क्योंकि देखिए कभी भी पूरे किसी को मेजर जी आप समझ रहे हैं आप लोगों के लिए कितना टास्क है? अभी तो आप सीट शेयरिंग पर ही अटके पड़े, आप चीजों पे अटके पड़े, ये लोग वहां माहौल बना रहे हैं, ये चुनावी मूड में आ चुके हैं पूरी तरह, और 24 में तो और ज्यादा आ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये चुनावी मूड में है पूरी तरह, और बीजेपी चुनावी मोड में जा चुकी है, लेकिन अभी असमंजस है, अभी सीट शेयरिंग होनी है, अभी आपकी कांग्रेस से बात बनेगी नहीं बनेगी, मायावती को भी लिए, मायावती आएंगी नहीं आएंगी, बहुत सारे चैलेंज है ना अभी तो विपक्ष के लिए। सर सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई बहुत ज्यादा कोई समय ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, बहुत छोटी चीजें हैं, वो आराम से वो 1 घंटे में बैठ के डिसाइड हो जाती है कि कौन सी सीट कितनी जाएंगी, वो कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जनता, वोट तो जनता को देना है ना, तो जनता अपने मुद्दे देखेगी, वो उसकी सीट किसको जा रही है उससे जनता को मतलब नहीं होता है कि किसका बेटा क्या बन, पिताजी क्या बन रहे। जनता अपने मुद्दे देखेगी कि उनके परिवार को क्या मिल रहा है, उनके बच्चों का क्या भविष्य है, उनके घर से जो औरतें बाहर निकल रही हैं वो कितनी सेफ हैं, क्या माहौल है, बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बनेंगे। अब ये जागरूकता जो है विपक्ष को ज्यादा लानी है और कहीं ना कहीं इसी जागरूकता पे आगे आने वाले समय में वोट पड़ने वाले। ठीक है, एक छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा, वही सुधा जी से भी मैं जाऊंगा। मेजर साहब एक इतना सा बात बता दीजिए ना, अगर जनता आपके, अगर जो अखिलेश का समर्थक है वो अखिलेश को प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बनाना देखना चाहता है, और उनको पता है कि हम वोट देंगे तो अखिलेश बने नहीं बने, तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी ना सर। चेहरा तो साफ है ही नहीं आपके गठबंधन का, कौन लड़ेगा, आप तो बाद में तैयारी कर रहे हैं, इनके सामने चेहरा है, मोदी चेहरा है इनका, वो क्यों दे? अभी जब पहली बार यूपी में योगी मुख्यमंत्री बने तो उनका नाम ही नहीं था, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बताया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो भी किसी को पता नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहां भी किसी को पता नहीं था। वो तो मोदी चेहरा ही है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो तो मोदी चेहरा लेकर चल रहे हैं। तो मोदी थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनने वाले थे वहां तो मुख्यमंत्री बनने का चुनाव हुआ था ना, प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं हो रहा था। तो जो मुख्यमंत्री किसी को पता ही नहीं था कि कौन बनेगा, और जिन पे नाम चल रहे थे उनको 3-3, 4-4 बार के उनको तो किनारे कर दिया।
चलिए गौरव जी बीएसपी के लिए क्या चुनौती है सर? आप भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ठीक था कि 2019 में आप सपा वालों के साथ मिलकर लड़े तो अच्छी सीटें आप ले गए, लेकिन इस बार तो सपा का भी साथ नहीं है सर। भाई गौरव जी की आवाज उठाइएगा सर, आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। गौरव जी आपने म्यूट कर रखा है सर साहब जी। वो वैसे भी म्यूट है भाई। गौरव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सपा वाले आप सुन पा रहा हूं आपको। हाँ जी जर के देखिए आप म्यूट हो गए। देखिए सपा वाले चुटकी ले रहे हैं कि वो ऑलरेडी म्यूट है, बीएसपी वाले तो नहीं म्यूट नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब रखिए ना आप जल्दी से बात। देखिए क्या है ना कि सपा वाले तो हर चीज में चुटकी ले रहे हैं और इसका नुकसान होगा आगे चल के, ये तो मैं तय है। बहन जी ने जैसा कहा था, बहन जी ने जैसा सुझाव दिया था कि सपा वालों के, सपा के लीडर जो है अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी, उनको जैसा जवाब दिया था, उनको जैसा सुझाव दिया था, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए चुटकी लेना बंद करिए, आगे 24 की तैयारी देखिए। दूसरा रही मुद्दे की बात, जहां तक बीएसपी के अस्तित्व का सवाल है, बीएसपी का अस्तित्व का सवाल देखिए, जब तक दलित इस देश में दलित है तब तक बीएसपी के लिए अस्तित्व का कहीं प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है। बीएसपी की लड़ाई दलितों को आगे बढ़ाने की है, बीएसपी की लड़ाई सत्ता प्राप्ति की नहीं है। अब हम कितनी बार टूटे हैं, इतिहास गवाह है। जी पीडीएफ फॉर्मूला लेकर आ गए। लोग बीएसपी से अपना राजनीतिक फॉर्मूले लाने से अगर राजनीति होती तो बहुत सारे फॉर्मूले इस देश में फेल हुए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले पास हुए हैं। अखिलेश जी तो 2022 के पहले परशुराम जी की मूर्ति का पूजन भी करने चले गए थे। उसका क्या प्रभाव पड़ा था आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। देखिए क्या है ना कि विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए। सत्ता प्राप्ति के लिए वो विचारधारा समाजवादी विचारधारा तो नहीं थी परशुराम जी की मूर्ति पूजन। ये तो मुझे भी मालूम है और आप भी जानते हैं, तो इसलिए इन सब चीजों का कोई चले आज मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे यही चर्चा को खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप